हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से ही बात शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी वही न्यूज़ है और वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी मार्केट को भी कर रही है। और कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में आज बात करेंगे। आप मेरी स्माइल देख के और मेरी टी शर्ट देख के आप समझ गए होंगे, राइट? तो वी आर वेरी हैप्पी दैट एंड वी वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन, राइट, जो सुन रहे हैं। और आप अपनी फैमिलीज में भी हम मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड शुभकामनाएं दे सकते हैं कि इंडिया हैज वॉन द थर्ड T20 वर्ल्ड कप एंड कंजिक्यूटिव वर्ल्ड कप। सो ऑफ कोर्स आई एम श्योर एवरीवन इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसी खुशी में हमने भी अपना हाईएस्ट एवर कूपन कोड जो वर्ल्ड कप जो है वो लॉन्च कर दिया है। एंड 65% डिस्काउंट मिनिमम, अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो ज़्यादा भी मिल सकता है ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। दिस इज द हाईएस्ट एवर डिस्काउंट जो सिर्फ दिवाली पे देते हैं। दैट इज अगेन एक्टिव टुडे and you can use it. It will be very very short period of time, not mostly long। थोड़ा दिवाली पे लंबा रहता है बट दिस विल वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी, अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, यू नो वी डोंट एडवर्टाइज एनी अदर कंपनीज प्रोडक्ट। हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में हैं और ट्राई करते हैं कि अच्छे ही चीज़ें आपको बेसिकली दी जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ ओवरऑल। सो सबसे इंपॉर्टेंट ओवरऑल, एंड आई एम श्योर थोड़ा बहुत आप सबको आइडिया है ही, राइट, जो यूएस एंड ईरान वॉर में जो एस्केलेशंस चल रही हैं वही मेजर न्यूज़ है ओवर द वीकेंड, ऑल्सो ऑन द फ्राइडे एज वेल, राइट। कंसिस्टेंटली वो एक नए फेज में जाता हुआ जो है वॉर नजर आ रहा है, एंड दैट इज अगेन इट इज एक्सपैंडिंग एज वेल। और ये अभी कुछ स्लो डाउन होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। जबकि सैटरडे को ईरान के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई थी कि ही सेड सॉरी कि वी आर अटैकिंग अवर वेस्ट एशियन एलाइज, राइट, ऐसा उन्होंने बोला था, एंड वी विल नॉट डू दैट। ऐसा उनकी स्टेटमेंट आई थी। तो थोड़ा सा एक ऐसा लगा था कि शायद चीजें अब बेटर हो जाएंगी, दे विल ओनली अटैक इसराइल, तो दे विल बी मैनेजेबल एंड ऑल दीज थिंग्स, और इकोनॉमिकली चीजें थोड़ी रहेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राइट। कंसिस्टेंटली वी आर हियरिंग अटैक्स ऑन all the West Asian countries like UAE, Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, राइट। स्पेशली उनके जो यूएस बेसिस है उन पे कंसिस्टेंटली अटैक चल रहा है, और फिर उस पे एस्केलेशन भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की भी न्यूज आ रही है कि यूएस इज अटैकिंग द डिसैलिनेशन प्लांट ऑफ ईरान। डिसैलिनेशन प्लांट होता है जहां से पानी का सोर्स है मेजरली, बिकॉज ये सब मोस्टली वाटर स्टार्व्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पर कोई रिवर वगैरह नहीं है। तो इनका जो मेजर पानी का सोर्स है वो सी ही होता है, जिससे ये डिसैलिनेट करके और पानी जो है वहां पर यूज होता है। तो उस पे अटैक किया, और इट सीम दैट ईरान इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट इन बहरीन पे उन्होंने अटैच अटैक किया है। तो ऑल दीज आर अगेन, इट इज इन वॉर, ऑल दीज आर लॉट ऑफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है। तो जो भी मैं सुन रहा हूँ फ्रॉम वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग वगैरह से, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी जो अब इस वॉर का सबसे बड़ा जो है इकोनॉमिकली इम्पैक्ट है वो है क्रूड पे, राइट। और वो क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक स्ट्रेट है बिटवीन मतलब ईरान के, मतलब जो थोड़ा कंट्रोल करता है ईरान या उसके पास में है, और वहां से 20% ऑफ ऑयल वहां से फ्लो करता है। आई एम श्योर आप ये जान गए हैं ऑलरेडी, सुन रहे हैं। तो यहाँ ये जो है ये कंप्लीटली क्लोज्ड है वो। मतलब 4 मार्च से, 4, 5, 6 मार्च से जो मेरे पास डेटा है, बिल्कुल एक भी शिप ऑलमोस्ट जो है वहां से नहीं गया है, पास नहीं हुआ है, ना आया है ना गया है। तो ऑलमोस्ट वो क्लोज्ड है। तो इसका मतलब वो सारा ऑयल ना फ्लो नहीं हो रहा है, और सिर्फ ऑयल फ्लो नहीं होता, बहुत सारी चीजें और भी फ्लो होती है। एलएनजी भी, मतलब नेचुरल गैस भी होती है, एलपीजी भी होती है, और बहुत सारे केमिकल्स, राइट, फूड आइटम्स उन सब कंट्रीज के लिए जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है उस हिसाब से, राइट, वर्ल्ड ट्रेड के लिए भी और उन कंट्रीज के लिए भी, उनका एक्सपोर्ट और उनके इंपोर्ट के लिए भी। तो इसीलिए वो बंद है। और इवन दो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई हैं, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि भाई हम अपने वॉरशिप्स एस्कॉर्ट करेंगे वहां से और बंद नहीं होने देंगे, स्टिल इट इज क्लोज्ड। फिर इंश्योरेंस भी यूएस ने कहा कि भाई हम इंश्योरेंस देंगे सभी शिप्स को, फिर भी वो बंद है, राइट। तो अगेन काफी सारी स्टेटमेंट। और फिर ईरान ने भी काफी बार बोला कि भाई हमने हॉर्मुज बंद किया ही नहीं, बट स्टिल वहां पे एज पर वेरियस एस्टिमेट्स, जो भी वेसल ट्रैकिंग डेटा आता है अलग अलग जगह से, एज पर दैट इट इज क्लोज्ड, एंड दैट इज इम्पैक्टिंग ऑयल प्राइजेस एवरीवेयर, राइट। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि अगर अलग अलग कंट्रीज जो हैं, जैसे कुवैत है,
उन्होंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है अपनी मेजर रिफाइनरीज में, या रिड्यूस कर दिए हैं अपने, बिकॉज सामान जा ही नहीं सकता, राइट। काफी कुछ रिफाइनरी, सऊदी की रिफाइनरी में तो अटैक हुआ है, वहां पर भी ऑलमोस्ट क्लोज्ड है प्रोडक्शन, राइट। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इसके चक्कर में क्या हो रहा है, ऑयल प्राइसेस शूट हुए फ्राइडे को, और हम सब ने देखे, राइट। वो 94 95 तक चले गए थे, 93 पॉइंट समथिंग, 93.33 पे आई थिंक वो क्लोज हुआ था फ्राइडे नाइट को या सैटरडे मॉर्निंग हम जब बात कर रहे हैं। तो अब आज ओपन होगा तो एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्दी $100 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये वॉर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका एंड गेम बहुत सारे एनालिस्ट और सबको क्लियर नहीं है कि यूएस एग्जैक्टली चाहता क्या है, राइट। तो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई हम वहां पर अपनी रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं, बट इज दैट वेरी इजी विदाउट फुट, मतलब ऑन द ग्राउंड। तो इन सब के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क है, एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स आर बिकमिंग जिटरी एंड ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप। अब ऑयल प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं, वो सिर्फ हमें इम्पैक्ट नहीं करते, मतलब इंडिया को तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे ही, बट ये ग्लोबली भी यूएस को भी तो इम्पैक्ट करेंगे ना, वहां पे भी तो तेल महंगा होगा, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स, क्या ये बहुत लंबा चल सकता है, इसका चांसेस बहुत कम है, बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय द कंट्री जो पहले ही इन्फ्लेशन लास्ट ईयर काफी देख चुका है, और दे कैन नॉट अफोर्ड इन्फ्लेशन अगेन। मतलब वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है वो वापस बहुत बड़ा इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट वापस ऊपर जाते हुए मेरे को लगता है नहीं देख पाएंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेट होगा वहां की करंट पॉलिटिकल क्लास के लिए। तो इसीलिए ये ऑयल प्राइजेस विच यूएस नाउ कंट्रोल्स, सबसे बड़े तो वही ऑयल प्रोड्यूसर हैं, फिर वो वेनेजुएलन ऑयल को भी अब कंट्रोल कर रहे हैं, और ईरानियन ऑयल भी वो कंट्रोल ऐसा लगता है करना चाहते हैं या करते हैं कुछ लेवल तक, और बाकी they have a good relationship most of these western countries as well, west asian countries as well, जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, एक तो ये चीजें देख के लगता है कि ये बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। ये ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है जो एनालिसिस मुझे लग रहा है कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, शायद फ्यू मंथ्स फ्यू वीक्स इट मे गो, बट ये बहुत लंबा नहीं चलेगा बिकॉज इट इम्पैक्ट्स यूएस नेगेटिवली एज वेल। तो वो चीज हमें समझनी है। तो अब ये 93 पर चला गया है, मतलब आप ये देखो, ये ऑयल प्राइसेस दिसंबर के एंड मिड में या एंड में, राइट, मैं बात कर रहा हूं, तो 60 के नीचे चला गया था ब्रेंट, 60 के नीचे, अब ये 93 पे है। तो आप ये समझे 50% ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं लास्ट लाइक 3 मंथ्स में। तो इसका इम्पैक्ट होगा ही, जहां पर भी जैसे पेंट कंपनीज, केमिकल कंपनीज, लॉजिस्टिक्स, राइट, जहां पर जो पैकेजिंग कंपनी जो भी ऑयल पे डिपेंडेंट हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए, राइट, या एलएनजी डिपेंडेंट सेक्टर जैसे फर्टिलाइजर है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इंडस्ट्रियल यूजर, मतलब एक्चुअली इट इम्पैक्ट्स एवरीवन, बिकॉज वही फ्यूल है आपका, पेट्रोल डीजल वहीं से आ रहा है, आपका एलपीजी वहीं से, नेचुरल गैस, हर चीज बढ़ रही है। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स एवरीवन। इट इम्पैक्ट बिकॉज हम तो 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो इस डायरेक्टली हमारे ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी इम्पैक्ट होता है, हमारा ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव हो जाता है। गवर्नमेंट की मतलब करेंसी अगर डिप्रिशिएट जो हो रही थी, तो उसमें एक ऑयल कंफर्ट था कि कोई बात नहीं, अब डिप्रिशिएट हो रही है, कोई बात नहीं, इंपोर्ट बिल बढ़ नहीं रहा क्योंकि ऑयल कम पे है। लेकिन अगर ऑयल बढ़ जाता है तो करेंसी डिप्रिशिएशन का तो सीन, करेंसी अगर डिप्रिशिएट होती है तो और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंपोर्ट पे। तो मतलब एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट नहीं दे पाएंगे ज्यादा। तो करेंसी तो अब मतलब अगर जो भी आरबीआई जो थोड़ा बहुत वो करती है, तो उसको बहुत ज्यादा अब डिप्रिशिएट नहीं किया जा सकता विद दिस काइंड ऑफ प्राइसेस। और कितना फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कितना इंपैक्ट लेंगी, गवर्नमेंट कितना इंपैक्ट लेंगी, ये सब चीजें देखने वाली होगी, कब तक चलेगा। एक्सपेक्टेड मुझे, मेरा एनालिसिस कहता है कि बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, राइट, बिकॉज ऑफ एज आई सेड इट इम्पैक्ट्स द एग्रेसर एज वेल, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है, कई बार ईगोज आर बिगर देन ऑल दीज थिंग्स, ऑल लॉजिक्स। ठीक है, सो यही है कि अब कुवैत ने भी, मैंने जैसे बोला, ऑयल कट कर दिया है, राइट, तो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, और ये सब चक्करों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर चल रही हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है इसमें, राइट। तो इंडियन रिफाइनर्स क्या कर रहे हैं भाई, अब वो रशियन ऑयल पे वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई रशिया से ही ले लेते हैं अराउंड। तो ऐसा माना जा रहा है कि करंटली 15 मिलियन बैरल रशियन जो क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में करंटली हैं, और 7 मिलियन बैरल जो हैं ऑलरेडी सिंगापुर के आसपास चल रहे हैं, जो सबका टारगेट मतलब सब इंडियन पोर्ट्स पे ही आ रहे हैं। और यूएस ने भी जो अलग अलग सैंक्शंस लगाए थे कुछ रशियन कंपनीज पे, राइट,
तो लुकोइल है या फिर रॉसनेफ्ट है, राइट, ये नाम सुने होंगे आपने, 2-3 महीने पहले आई थिंक अक्टूबर नवंबर में लगाए थे। उसके बाद हमने कम करने की कोशिश की थी, रिलायंस ने फिर बंद कर दिया था, वो सब सुने होंगे आपने। तो वो सब पे वेवर इट सीम्स हो गया है, इसलिए उनका भी ऑयल जो है वो इंडिया आने लग गया है। तो इंडिया इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई ऑयल, राइट। मेजर अब इशू क्या है, एलपीजी और नेचुरल गैस, बिकॉज एलपीजी तो 85% वहां से आता है इंडिया का, स्टेट ऑफ मतलब जो भी इंपोर्ट होता है वो 85% वहां से आता है। तो अब उसको भी हमें ऑल्टरनेटिव, अब एलएनजी भी ऑलमोस्ट 60% वहां से आता है। तो यही चीजें हैं, वहां से भी एक्सप्लोर हो रही हैं कि रशिया से एलएनजी भी आ सकता है क्या, एलपीजी भी आ सकता है। यूएस इज ऑल्सो ओके टू गिव, भाई वो भी काफी बड़े प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के, तो वहां से भी आ सकता है। तो इंडिया इज ट्राइंग टू डू दैट ऑल दीज थिंग्स। बाकी ऑयल मिनिस्टर जो हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने कहा है कि 250 मिलियन बैरल का बफर भी है, मतलब जो कि ऑलमोस्ट 2 महीने का हमारे पास रिजर्व्स हैं घर, मतलब हमारे घर पे। तो 2 महीने तक 1 रुपए का भी इंपोर्ट नहीं हुआ, वैसे तो हो नहीं रहा, बिकॉज 20% इंडिया का ऑयल है, 50% आता है वहां से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, बट आई थिंक वी कैन डाइवर्सिफाई वेरी फास्ट, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। तो इसलिए इंडिया एज सच आई डोंट सी गेटिंग इम्पैक्टेड सप्लाई परस्पेक्टिव से, कि भाई हमें कमी नहीं होगी ऑयल की, वो तो नहीं लग रहा है कि कमी होगी। वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट और वो डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक वी हैव डन बेटर, और हो जाएगा। प्रॉब्लम इज ऑयल प्राइजेस, तो वो डेफिनेटली, अब ऑयल तो आ रहा है तो वो महंगा ही आएगा, कुछ सस्ता तो कोई नहीं देने वाला, वो तो मार्केट प्राइस पे मिलने वाला है, राइट। तो ऑयल प्राइजेस नाउ विल बी अ मेजर फैक्टर विच मार्केट विल वॉच। अभी $100 क्रॉस हो जाएगा तो नेगेटिव इंपैक्ट है ही। अभी कितना लंबा चलेगा इसके ऊपर है, तो मार्केट्स तो ज्यादा नहीं बढ़ सकती अगर ऑयल 100 रहता है, राइट, बिकॉज सभी चीजों पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन फिर बढ़ने लग जाएगा, फिर इंटरेस्ट रेट कम होने का चांसेस, बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। तो मतलब बैंकिंग एंड एवरी सेक्टर नेगेटिवली, मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हर सेक्टर को करता है। तो वो चीजें हमें समझनी है। तो एलपीजी जो 85% मैंने जैसे बोला कि इंडिया अभी करंटली ऑलमोस्ट आई थिंक 60% एलपीजी जो हमारे घर पे कुकिंग गैस आती है ना, जो सिलेंडर में आती है, 60% जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं करंटली, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। अच्छा, एलपीजी जो है वो ऑयल से भी बन सकती है, जब रिफाइनिंग प्रोसेस होता है ना, तो क्रूड ऑयल आता है, उससे भी एलपीजी बन जाती है, लेकिन वो ज्यादा बनाते नहीं है, क्योंकि वही वो केमिकल्स वगैरह बना देते हैं, बाकी वो यूज हो जाता है, तो मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था, तो हम एलपीजी इंपोर्ट करते थे। बट नाउ आई थिंक गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेल ऑल दीज स्टेट रन एटलीस्ट जो कंपनीज हैं, जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कि भाई आप एलपीजी ज्यादा निकालो और ज्यादा प्रोड्यूस करो और उसको यूज करो, उसको प्रायोरिटी दो, बिकॉज एलपीजी 85% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती है और वहां बंद है वो। तो कुकिंग गैस इशू नहीं होना चाहिए, वही गवर्नमेंट बेसिकली ट्राई कर रही है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि भाई हम उसको दूसरी जगह से एलपीजी ले लें, राइट। एंड इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एलएनजी, जो सीएनजी होती है हमारे, जिस पे कार्स चलती हैं हमारी, और इवन पाइप्ड गैस आती है, तो वो सब फैक्टर्स भी गवर्नमेंट ट्राइंग की भाई वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ऑल दोज फैक्टर्स। तो कहीं पर भी सोर्सिंग इशू होता है, भाई कमी होती है, तो वहां पर भी नेगेटिव फैक्टर डेफिनेटली होगा। एसी प्राइजेस जो हैं, अब नेक्स्ट न्यूज, अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, तो थोड़ा सा एसी प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। 5 to 15% एक्सपेंसिव होने की उम्मीद है एसी, बिकॉज एक तो कॉपर बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, वी हैव सीन कितना बढ़ गया है, वीक रूपी, राइट। तो बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं जब एसी बनता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत सारा हम इंपोर्ट करते हैं, कॉपर वगैरह भी बहुत इंपोर्ट करते हैं, और न्यू एनर्जी भी कुछ नॉर्म्स आए हैं, उसमें भी थोड़ा एक्सपेंसिव बढ़ गया है। तो मोस्टली जो प्लेयर है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, एलजी है, राइट, तो दे हैव ऑल अनाउंस्ड कि देयर दे विल, बिकॉज ऑफ हाई इनपुट कॉस्ट, दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एसीज बाय 5 to 15%। और इस बार उम्मीद है कि अच्छी गर्मी पड़ने वाली है, राइट। तो ये सब फैक्टर, और जीएसटी कम कर दिया, तो उसका मतलब वो इम्पैक्ट मोटा मोटा ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है, ठीक है, एसीज के ऊपर ही, तो एटलीस्ट कॉस्ट वाइज। बाकी सोलर जो हमारी कंपनी है, सोलर इंडस्ट्रीज, तो उसकी जो सब्सिडरी है सोलर डिफेंस, राइट, उन्होंने कहा है कि 12,800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे रोबोटिक्स, ड्रोन एंड डीप टेक प्रोजेक्ट्स में। काफी स्टॉक बढ़ भी गया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस वॉर, बिकॉज इट्स अ भाई अल्टीमेटली डिफेंस कंपनी नाउ, राइट, और बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सप्लोजिव्स एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए नाउ दे आर एंटरिंग इनटू प्योर डिफेंस प्ले लाइक रोबोटिक्स, ड्रोन्स एंड डीप टेक प्रोजेक्ट एज वेल। 12,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने 7 मार्च को अनाउंस, सैटरडे को अनाउंस किया, ठीक है। सो दीज वर द मेजर न्यूज फॉर टुडे।
आज कुछ नॉलेज सेक्शन का इंटरेस्टिंग मुझे कुछ मिला नहीं, थोड़ा मैच दिख रहा था, थोड़ा बिजी था, ऑन सैटरडे वी हैड सेशन एंड ऑल। ठीक है, तो डेफिनेटली जब नेक्स्ट टाइम करूंगा तो नॉलेज सेक्शन करूंगा, बट डेफिनेट आप सबको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूँ वर्ल्ड कप विन के लिए। और वर्ल्ड कप कूपन कोड अभी तक अगर आपने यूज नहीं किया है, अभी कैसे यूज करोगे, अभी तो बताया है, तो वर्ल्ड कप कूपन कोड जो है वो जरूर यूज कीजिए। मॉडल पोर्टफोलियोज पे 65% डिस्काउंट बहुत रेयरली हम देते हैं, तो प्लीज अगर अभी तक आपने आज तक नहीं लिया है ये मॉडल पोर्टफोलियो तो जरूर चेक कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियोज हैं, एक स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, बोथ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हैं, मिक्स पोर्टफोलियोज भी हैं। एक तो समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं ताकि आप बाय करने से पहले देख भी सकते हैं कि पोर्टफोलियो में हम देते क्या है, राइट। व्हेन यू गो टू आवर पेज एंड ऑन आवर वेबसाइट, तो बहुत सारे हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या, सो दैट यू कैन गेट अ गुड सेंस, एंड बाकी सारे डिटेल्स आपको पेज पे मिल जाएंगी। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।